और देखा जाता है कि ओपन माइक में ज़्यादातर प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। मुझसे एक दोस्त ने कहा था, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि पलकें बंद होती हैं और कहती हैं उनको देखते जाओ। पलकें बंद होती हैं और कहती हैं उनको देखते जाओ। अपनी मोहब्बत का पैगाम यूं ही उन्हें भेजते जाओ। और अम्मा अपनी जवानी क्यों बर्बाद करते हो उनके चक्कर में। अम्मा अपनी जवानी क्यों बर्बाद करते हो उनके चक्कर में। ये आशिक भी बदल लेंगी, तुम देखते जाओ। फिर आगे कुछ यूँ है कि फिर मेरा संदेश जो आगे है कि मोहब्बत की बंदिशें छोड़ो, थोड़ा खुलकर जी लो। मोहब्बत की बंदिशें छोड़ो, थोड़ा खुलकर जी लो। ये इश्क बेकार है साहब, आओ शराब पी लो। एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी बातें हैं सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि अगले महीने में शादी है और अलवर से ये कहीं टूट जाए कि हर नज़र में कोई ख्वाब है, कि हर नज़र में कोई ख्वाब है, शायर है या आफ्ताब है, और चढ़ जाए तो उतरता ही नहीं है। ये इश्क से बेहतर शराब है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी शायर परफॉर्म करे और माँ की बात ना हो तो वो थोड़ा अधूरा सा लगता है ना। कि रिश्तों में खुद को तरबतर कहते हो। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं कि मैं इतना अच्छा बेटा हूँ, इतना, कि रिश्तों में खुद को तरबतर कहते हो। जिम्मेदारियां निभा रहे हो, बातें बेफिक्र कहते हो, और बहुत नासमझ लगते हो भाई मुझे तुम। माँ बाहर खड़ी है और तुम इसे घर कहते हो। और एक और है कि उसके वापस आने की मैंने उम्मीद छोड़ दी। उसके वापस आने की मैंने उम्मीद छोड़ दी। गुमनाम गलियों से निकलकर ज़िंदगी मसरूफ़ियत की तरफ मोड़ दी। कि उसके वापस आने की मैंने उम्मीद छोड़ दी। गुमनाम गलियों से निकलकर ज़िंदगी मसरूफ़ियत की तरफ मोड़ दी। और नज़्म लिख रहा था मैं अपनी बिछड़ी हुई मोहब्बत पर। उसकी याद ज़्यादा आई तो मैंने कलम तोड़ दी। और एक उन सभी लोगों के लिए है जिनका प्यार फेल हो जाता है, सभी का होता है। एक कुछ लाइनें हैं कि मुकाम हासिल हुआ ही नहीं इश्क के सफ़र को। मुकाम हासिल हुआ ही नहीं इश्क के सफ़र को, सिवाय इसके ज़िंदगी से कोई शिकायत रही ही नहीं। और जो बन के साथी ज़ख्म पर मरहम लगा दे कोई, हमने दास्तां ए दिल किसी से कभी कही ही नहीं। और एक बार इश्क करके ज़ख्म खा के मैं फिर से इश्क करूं, इस कदर अब चाहत इश्क की रही ही नहीं। और उसके बारे में कहने वाले कई अपने कई गैर मिलते हैं मुझे। उसके बारे में कहने वाले कई अपने कई गैर मिलते हैं मुझे। जो कोई कह दे कि भूल जाओ उसे, मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं। और कुछ लाइनें हैं कि एक टाइटल है ज़रूरी है क्या। उस पर कुछ लाइनें हैं कि हर दर्द की वजह बताना ज़रूरी है क्या। हर दर्द की वजह बताना ज़रूरी है क्या। हर बार बेमन से मुस्कुराना ज़रूरी है क्या। कि जानता हूँ इस उम्र में लड़खड़ाना आम बात है। जानता हूँ इस उम्र में लड़खड़ाना आम बात है, फिर भी ये दिल लगाना ज़रूरी है क्या। क्या एक तरफ़ा प्यार की अहमियत नहीं होती। क्या एक तरफ़ा प्यार की अहमियत नहीं होती। तुम्हारा भी मेरा हो जाना ज़रूरी है क्या। और मोहब्बत पहले मुझे हुई मैं मानता हूँ। मोहब्बत पहले मुझे हुई मैं मानता हूँ, मगर आपका यूँ रूठ जाना ज़रूरी है क्या। और इश्क में लैला मजनू रांझा जाने कितने मर गए। इश्क में लैला मजनू रांझा जाने कितने मर गए। प्यार में अक्सर जुदा हो जाना ज़रूरी है क्या। और कुछ यूँ है कि यूँ तो प्यार किसी से कभी भी हो जाया करता है। यूँ तो प्यार कभी भी किसी से हो जाया करता है, मगर प्यार अपनी ही जाति धर्म में हो ज़रूरी है क्या। फिर कुछ यूँ है कि ज़रूरी नहीं जिससे प्यार किया हो वो अपना हो जाए। ज़रूरी नहीं जिससे प्यार किया हो वो अपना हो जाए। जुदाई के बाद मोहब्बत को भूल जाना ज़रूरी है क्या। और एक आखिरी में है कि उसका है कि आज भी मुझ में ज़िंदा है वो।
ये बातें तब याद आती हैं कि जब मोहब्बत छोड़ के चल जाती ना, तब अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि हाँ अभी भी कुछ ना कुछ तो है, कि आज भी मुझ में ज़िंदा है वो। उसके बारे में सोच कर लगता है शर्मिंदा है वो, उसके बारे में सोच कर लगता है शर्मिंदा है वो, आज भी मुझ में ज़िंदा है वो। जब आप रात को सो और लगातार 3-4 दिन उसी के सपने आने लगे ना, तो लगता है कि यार वो परेशान है, मुझे याद करती है, कि उसके बारे में सोच कर लगता है शर्मिंदा है वो, आज भी मुझ में ज़िंदा है वो। कभी दूर जाने पर मर जाने की बातें हुआ करती थी, कभी दूर जाने पर मर जाने की बातें हुआ करती थी, मालूम होता है समझौतों का पुलिंदा है वो, आज भी मुझ में ज़िंदा है वो। और अकेलापन महसूस होता है तो अकेले में रो लेता हूँ, अकेलापन महसूस होता है तो अकेले में रो लेता हूँ, मेरा प्यार है चाहे दुनिया के लिए गंदा है वो, आज भी मुझ में ज़िंदा है वो। और मैं कभी उसे बेवफा नहीं समझता, मैं उसे कभी बेवफा नहीं समझता, जानते हो क्यों? मैं कभी उसे बेवफा नहीं समझता, जानते हो क्यों? क्योंकि आज़ाद जिसे मैंने खुद किया वो परिंदा है वो, आज भी मुझ में ज़िंदा है वो। एक आखिरी शायरी से मैं बता चाहूँगा कि कायदा भी देखते हो, हमसे मिलकर हमारा कायदा भी देखते हो, हमसे प्यार है तुम्हें और अलकायदा भी देखते हो। मतलब एक नफ़रत की भावना को अलकायदा कहा है मैंने, कि हमसे मिलकर हमारा कायदा भी देखते हो, हमसे प्यार भी है तुम्हें और अलकायदा भी देखते हो। और ये कैसा लाला जी जैसा दिमाग है तुम्हारा, और ये कैसा लाला जी जैसा दिमाग है तुम्हारा, तुम इश्क भी करते हो और फ़ायदा भी देखते हो। और एक लड़की है बड़ी मशहूर हो रही है आज, श्वेता नाम से, कि मोहब्बत की बातें नहीं करनी दुआ कर, मोहब्बत की बातें नहीं करनी दुआ कर, तुझे याद किए बिना मैं सो जाऊं। मोहब्बत की बातें नहीं करनी दुआ कर, तुझे याद किए बिना ही मैं सो जाऊं, तू गुमनाम शायर सी कहीं खो जाए, मैं श्वेता सा मशहूर हो जाऊं।